रिदा, दैट ब्रिंग्स मी टू द फाइनल क्वेश्चन टू यू। इसी हवाले से एक तो जिसका मोइज भी कह रहा था कि इट सीम्स लाइक इट्स पॉसिबल फॉर वन जज टू ब्रिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड द इंटायर सिस्टम ऑफ जुडिशरी टू अ पॉइंट वेयर यू नो इस तरह की सिचुएशन, यानी ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि जजेस खुद ही they brought themselves down to this point where the parliament is now having to tame them, और उनके इस तरह के फैसले रहे हैं और इस तरह की उनकी रेजिस्टेंस रही है जिसकी वजह से खुद ही वो अब इस स्टेज पे ले आए अपने इदारे को, जिसकी वजह से पब्लिक में भी सेंटिमेंट उनके खिलाफ आ गया है, और या अगर पार्लियामेंट पुश बैक कर रही है तो वो भी आ गया है। तो आप किस तरह से देख रही हैं एक दो जजेस के रवैयों की वजह से, या जिस तरह मास्टर ऑफ रोल्स वाला सिस्टम भी वापस आ गया है, all of this, are judges to be blamed for whatever is happening to them through these constitutional amendments? And do you think we have enough constraints within the existing system to stop this amendment, which is against the fundamental structure, from coming about? मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि वी कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू आर पास्ट। अगर हमारी अदलिया ने माजी में गलतियाँ की हैं, जो ज़रूर की हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो पार्लियामान है या जो हुकूमत है वो जो मर्ज़ी करें। आज जो इस हुकूमत को जिस फैसले से बुनियादी तौर पे इख्तलाफ है वो रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला है, और वो मेरी नज़र में बिल्कुल आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फ़ैसला है। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो अक्सरियत है सुप्रीम कोर्ट की, बाय एंड लार्ज रिसेंटली जो उनके फैसले हैं वो आज़ादाना फैसले हैं, आइन के मुताबिक फैसले हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही, स्पेशली जो हमारे फुल कोर्ट बैठे हैं रिसेंटली, कि किस बात से जो है हुकूमत को इतना इख्तलाफ है। और मैं जो बात करना चाहूंगी एट द एंड, जो दो चीज़ें मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है कि ये जो हुकूमत जस्टिफिकेशंस दे रही है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, दे आर मिसलीडिंग पीपल। वो कह रहे हैं, पहले वो कह रहे हैं कि हम इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं क्योंकि पेंडेंसी कम होगी। ये उनका पहला नैरेटिव है कि पेंडेंसी कम होगी। आप एक सुपर स्ट्रक्चर, एक आईनी अदालत बना के सारे केसेस वहां भेज के आप पेंडेंसी कैसे खत्म करेंगे? पेंडेंसी आप तब खत्म करेंगे जब आप ये रिफॉर्म्स लाएंगे अपने जस्टिस सिस्टम में कि केसेस इतने इंस्टीट्यूट क्यों होते हैं, कॉस्ट क्यों नहीं लगती, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्यों नहीं होता। ये चीज़ें जो हैं पेंडेंसी को आप इस तरह डील करेंगे। इस तरह आप पेंडेंसी के साथ डील नहीं करेंगे कि आप एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के तो आप कह रहे हैं कि हमारी जस्टिफिकेशन ये है कि हम पेंडेंसी जो है उसको ख़त्म करेंगे। तो जिस तरह की जस्टिफिकेशंस भी आ रही हैं वो भी बिल्कुल एक मिसलीडिंग और गलत जस्टिफिकेशंस आ रही हैं, ये कि हम क्यों ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं। और जो अगेन हुकूमत की तरफ से अप्रोच रहा है वो एक सीक्रेसी का अप्रोच है, और वो गलत भी बातें कर रहे हैं। जो पहली जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई जून में, उसको उन्होंने अजर्न कर दिया क्योंकि उस वक्त हुकूमत ने कहा कि हम आईनी तरमीम ला रहे हैं। फिर आवाज़ उठी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का आप क्यों नहीं नोटिफिकेशन इशू कर रहे? तो उस वक्त लॉ मिनिस्टर का, मुझे याद है, उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी गलत बातें हो रही हैं कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल रही है और इस तरह का तो कोई प्रपोजल नहीं है, और क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। तो उन्होंने वो सारी जो चीज़ें हैं वो जो उस वक्त बात हो रही थी उसको कहा कि ये सब गलत बात हो रही है। फिर एकदम से ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आया। तो जिस तरह का इस हुकूमत का अप्रोच रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ से, पहले वो अप फ्रंट आ ही नहीं रहे थे, फिर जब अप फ्रंट आ गए हैं उनकी जस्टिफिकेशन है कि हम जो है पेंडेंसी वो ख़त्म करें, तो बिल्कुल भी मेरी नज़र में जो भी बातें कर रहे हैं वो बहुत जो है अनकन्विंसिंग है। जिस बात पे मैं अदलिया को थोड़ा सा कहूँगी कि मैं, आई वुडंट यूज़ द वर्ड ब्लेम, बट मुझे लगता है कि अदलिया में खुद एक तकसीम है, और वो तकसीम अदलिया में पिछले साल भी थी और आज भी अदलिया में तकसीम है, और उस तकसीम को हुकूमत जो है वो एक्सप्लॉइट करती है। पिछले साल जब 90 दिन की इंतखाबात की बात थी तो अदलिया में तकसीम थी कि क्या 4-3 का फैसला है या क्या 3-2 का फैसला है। इस सारी जंग को बुनियाद बना के 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराए। अभी भी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है। जो जजेस हैं आपस में एक दूसरे को ख़त लिख रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो एलिगेशंस जो है वो करें। तो ये जब आपके अंदर आपकी अदालत में तकसीम है, आप खुद एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो नहीं शो करेंगे जब आपके अपने ही इदारे पे अटैक हो रहा है। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस हैं, ये उनका इदारा है।
अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे इन्फोर्समेंट नहीं हो रही तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिम ऑल्सो, ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जजेस जो है ये वो भी नहीं सोचते कि अपने पूरे इदारे को वो इस तरह जो है उसको अंडरमाइन करते हैं, लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करते हैं और क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करते हैं। तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं कि जजेस, इतना बड़ा अटैक हो रहा है उनके अपने इंस्टीट्यूशन पे, उनके फैसलों पे अमल नहीं हो रहा, मगर वो आपस में जो है एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, मगर वो ये नहीं देख रहे कि जो हमारी इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी है उसको इस वक्त कितना चैलेंज किया जा रहा है।